हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहनीश। और आज हम मेरे जारविस के पार्ट 1 में है और ये एक वॉक थ्रू वीडियो होगा। तो हम क्विकली डाइव करते हैं टॉपिक में। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 15 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। तो लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक। तो फर्स्टली, एक एप्लीकेशन को क्या चाहिए होगा? एक साइनअप पेज चाहिए होगा। तो साइनअप पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में लॉगिन करना चाहते हैं, और हमारा मेन ऐप होगा। तो आज हम हमारे साइनअप पेज के और देखेंगे और उसके कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे, और एक साइनअप पेज में क्या क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपना हमारा साइनअप पेज खोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं खोज रहा हूँ। इससे अच्छा मैं साइनअप पेज को ऐसे सर्च करके खोलता हूँ। तो इधर था शायद, हाँ इसमें था, यही फोल्डर है। तो इसे बंद कर दे तो हमारा ये फोल्डर अब खुल रहा है। हाँ, तो यही हमारा फाइल है। तो हम देख रहे थे कि एक साइनअप पेज में क्या क्या होता है। तो फर्स्टली ऑफ कोर्स लेबल्स होंगे, इनपुट्स होंगे। इसमें आपका लॉगिन आईडी में ये डालो, पासवर्ड में ये डालो, ईमेल में ये डालो, फिर आपका नाम क्या है, आपका लोकेशन क्या है। तो बेसिक डेटा हम लेते हैं। तो इस डेटा का हम क्या करेंगे, हम इसके यूटिलाइज करके यूज़र के लिए यूज़र को रिकमेंडेशंस देंगे कि आप ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। तो वे उसके लिए हम डिटेल्स को लेते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो हमें तो डेटा मिल रहा है, पर वो डेटा को तो हमें सेव भी करना होगा ना। तो इसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा। तो आप लोग बोलोगे कि फायरबेस है, मोंगोडीबी है, पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सीक्वल। तो आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर सीक्वल कनेक्टर को इंपोर्ट करके रखा है, और यहाँ पर मैंने डेटाबेस से कनेक्ट भी करके रखा है। तो अभी हम थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं इस कोड से। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करके रखे हैं मैंने। तो ये आपको कोड में जाते जाते समझ आएगा कि ये वेरिएबल्स क्या है। तो फर्स्ट है एनक्रिप्ट डेटा। तो ये एनक्रिप्ट का डेटा को जो मैं ले रहा हूँ, और ये डिक्रिप्ट डेटा है फंक्शन। तो अभी हम ये फंक्शन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बाद में हमें लॉगिन पेज में यूज़ आएगा। तो मैंने ये फंक्शन ऐसे ही लिख लिख के रखा है पहले से। और ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो वेरीफाई ईमेल है। मतलब ये हाँ। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है मेरा कि पहले हम लोग लॉगिन पेज में डिटेल्स डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर वो चेक करेगा कि ये वैलिड जीमेल है कि नहीं, आपने सारे फील्ड्स फिल किए हैं कि नहीं। तो वो सब चेक करेगा। तो अगर वो सब ठीक है तो सबमिट कर देगा। फिर आपको एक मतलब ईमेल जाएगा। वो ओटीपी डालने से आप इस ऐप में रजिस्टर हो जाओगे। तो ये हमारे ईमेल को वेरीफाई करता है, ओटीपी को वेरीफाई करता है कि ओटीपी करेक्ट डाला कि नहीं डाला। तो वेरिफिकेशन फेल्ड का आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और ये है मेल भेजने का। तो ये इजी सिंपल है, नो झंझट। और ये कॉल बैक यूआरएल, मतलब ये एक यूआरएल ओपन कर देगा। तो यहाँ पर जैसे थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस के यूआरएल होते हैं, तो वो सब हमें देखना पड़ता है, तो बनाना पड़ता है कि स्टेप्स टू यूज़, व्हाट टू फिल, व्हाट नॉट टू फिल, और वो सब देना पड़ता है। और तो इसके लिए एक यूआरएल कॉल बैक, मतलब हमेशा वेब ब्राउज़र यूज़ करना इज़ हार्ड। तो मैंने ऐसा फंक्शन बना दिया। तो जस्ट यूआरएल अंदर दबा दो तो ओपन हो जाएगा। तो सिंपल हो गया हमारा काम। और ये है हमारा मेन इंस्टेंस, मतलब हमारा मेन जीयूआई पार्ट। तो इस लॉगिन पेज में हमने एक tkinter इंस्टेंस बनाया है। तो tkinter एक पाइथन का लाइब्रेरी है, उससे हम इंस्टेंस बनाते हैं, जीयूआई इंस्टेंस, नॉट ए कंसोल बेस्ड वन। तो इधर मैंने कुछ वेरिएबल्स ग्लोबल करके रखे हैं, और यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस लोड करके आइकॉन बना के ये सब मैं लेबल्स लिखा है यहाँ पर। फिर फ़ोन नंबर लेबल्स, वो ईमेल लेबल, फिर ये सब थोड़ा टेक्स्ट है। और ये मेरा लिंक है, मतलब अभी तो वेबसाइट बनाया नहीं है। तो ऐसे मैंने रैंडम मेरे एक पर्सनल वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, मेरे वेबसाइट का। तो ये हमारा बेसिक इंस्टेंस है, आप बोल सकते हो। और
तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और हमारे इंसर्ट डेटाबेस मतलब डेटा इन डेटाबेस, तो ये वाला हमारा मेन फंक्शन है जिसके लिए हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स को ग्लोबल कर दिया है, तो हम पूरे कोड में से उनका वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट 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 कर दिया, तो सारा मतलब इनपुट से गेट कर दिया। तो आप पूछेंगे कहाँ से गेट कर रहे हो, तो ये इनपुट, तो इनपुट का नाम डॉट गेट से हमारा उस इनपुट में क्या वैल्यू है वो मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने लॉग एक बना लिया है कि वो नाउ डॉट एस टी आर एफ टी आई लाइक टाइम। तो नाउ एक वेरिएबल है जो मैंने पहले डिफ़ाइन करके रखा है, तो वो यहाँ पर डिफ़ाइन करके रखा है। हाँ, तो नाउ इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, तो इधर से वो हमारा टाइम निकाल देगा। और ये लॉगिन आईडी अगर ब्लैंक है तो बोले नो लॉगिन आईडी, तो वैसे वैसे करके मैं सबको क्या मतलब फ़ोन नंबर का नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो हम ऐप बना रहे हैं तो उसमें फ़ोन नंबर मुझे तो लगता नहीं कि यूज़ होगा ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं मेनली वो मेल्स में काम करते हैं, और सेकेंडली फ़ोन नंबर्स का फ़ोन नंबर से काम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी हो जाता है कॉम्प्लिकेट। तो इसे हम छोड़ देते हैं और हम हमारे मेन फंक्शन में आ जाते हैं, जो है हमारा डेटाबेस में हमारा डेटा अपेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एन्क्रिप्शन की बना रहा हूँ। तो आप पूछेंगे यहाँ पर आपने 0 0 क्या दिया है, तो लॉगिन आईडी का 0 आईडी मतलब फर्स्ट लेटर ले लेगा लॉगिन आईडी से, जो आपने आईडी लिया उसका फर्स्ट लेटर ले लेगा, सिमिलरली ऐसे दे देगा। फिर आप पूछोगे मेल का आपने 5 क्यों लिया, तो यहाँ पर जारविस में क्या होता है कि बस जीमेल सपोर्ट होता है। तो जीमेल में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 लेटर्स है, तो 8 लेटर्स आएंगे ही आएंगे @gmail.com। तो उसमें हम 5 ले लिया क्योंकि ये आएगा ही आएगा। पर अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग 1 डिजिट का लॉगिन आईडी वो सब दे देते हैं, तो इन केस तो वैसे मैंने ऐसे वो 0 0 दे दिया। अब ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और मतलब पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेगा। तो ये फंक्शन हमने बनाया था ना पहले, एनक्रिप्ट डेटा इधर है, तो ये हमारा एनक्रिप्ट कर देगा डेटा। और फिर लेट्स जंप बैक, और फिर हमारा डेटा को एनक्रिप्ट करके हमारे डेटाबेस में अपेंड करेगा, और हम वो डेटाबेस में कमिट हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन आया तो लॉगिन आईडी टेकन, मतलब ये एक्सेप्शन कब आता है, तो मेरे डेटाबेस में रूल सेट है कि मेरा डेटाबेस में लॉगिन आईडी इज़ द प्राइमरी की। तो अगर आप सीक्वल करते हैं तो आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या होता है। तो अगर नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ कि प्राइमरी की एक की होती है जो हर रो के लिए अलग होनी चाहिए। तो मैं आपको सीक्वल भी खोल के दिखाता हूँ। तो जब तक ये खुलता है हम लोग इसमें इसको समझते हैं इस कोड को। तो यहाँ पर एक और इंस्टेंस हम खोल रहे हैं, जो ईमेल रूट होगा, मतलब वो वेरिफिकेशन के लिए होगा, और इधर हम वो वेरीफाई ईमेल वाला फंक्शन कॉल करेंगे। हाँ, तो इधर कॉल किया है लैम्डा ई में, और ये सबमिट फंक्शन है। तो इधर ओटीपी को देखेगा कि करेक्ट है कि नहीं। अगर ये ट्राई करेगा इसको निकालने के लिए, मतलब निकालने नहीं डालने के लिए डेटाबेस में ये डेटा, और एक्सेप्शन आया है तो वो डिलीट कर देगा हमारे सब डीबी। तो यहाँ पर सब डीबी और ये मेन डीबी क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कुछ ही देर में। अगर ओटीपी गलत है क्या, तो वो दिखा इनकरेक्ट ओटीपी, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ट्राई रीसेंट ओटीपी। तो अभी रीसेंट ओटीपी का हमने किया नहीं है ठीक से, तो वो बाद में देखेंगे। और ये चेंज बटन टू एंट्री, मतलब देखो एक बार आपने ओटीपी दबा दिया तो आप मतलब अगर आपने ओटीपी दबा दिया तो सबमिट होने के बाद तो सबमिट नहीं, मतलब ऐसे एक स्क्रीन आएगा कि आपको अभी सेंड करना है ना थोड़ी देर बाद सेंड करना है। तो अगर थोड़ी देर बाद सेंड करना है तो बटन को क्लिक करोगे जब तभी सेंड होगा आपका ओटीपी। तो वैसा फीचर है, तो इसके लिए मैंने ये फंक्शन लगाया है। तो अभी ये सेंड ओटीपी ऑन योर जीमेल है, वो सब है, वो सब अब छोटे। ये ऐड इवेंट मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो ये वाला अभी कोड मैंने ट्राई में क्यों रखा है, क्योंकि ये जब हम EXE बनाते हैं तभी ये काम लगता है। और इधर हमने लॉगिन पेज का वो फंक्शन कॉल कर दिया है, मतलब तो ये मेन इंस्टेंस है, ये सब फंक्शंस को कनेक्ट करता है। और अगर हमने इसको कॉल कर दिया तो सारे मतलब 1 बाय 1 जो मैंने सीक्वेंसली प्लान करके बनाया है ऐप, तो वो रन हो जाएगा। मेन लूप हमने रन कर दिया है इधर। तो अभी हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, उससे पहले हम अपना सीक्वल देख लेते हैं। तो ये सीक्वल मैंने मतलब कमांड लाइन वाला नहीं खोला, मैंने मतलब
वर्क बेंच खोला है तो आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी ये हमारा लोकल होस्ट वाला डेटाबेस खोल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल्स हैं। इधर एक जारविस का मेन डेटाबेस है और एक जारविस का सब डेटाबेस है। तो मेन डेटाबेस में तो बेसिकली सारा डेटा स्टोर होता है, और ये बस मतलब बोल सकते हो आप टेम्पोररी स्टोरेज है, जस्ट टेम्पोररी। तो हमारा ये कोड और जल्दी काम करेगा। फॉर द स्पीड एंड परफॉर्मेंस वी हैव क्रिएटेड द जारविस सब डीबी। तो ये हमारा मेन डेटाबेस है। तो इधर आप देख सकते हो ये वाला एनक्रिप्टेड वैल्यूज़ है, इसलिए आपको कुछ ऐसे मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड लेटर्स लग रहे हैं। और तो ऐसे हमारे लास्ट लॉगिन, ये कब लॉगिन मतलब साइन अप किए थे ये दोनों। तो ये हमारे पास ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैं कंट्रोल एंटर दबा देता हूँ, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, फिर हमारा फाइल रन होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्डा एक्टिवेट बेस क्यों आया, क्योंकि मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ। मैंने अपना इंटरप्रेटर चेंज कर लिया है, अब मैं पाइथन का नहीं, मैं एनाकोंडा से यूज़ करता हूँ हमारा पाइथन। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे हमारा साइन अप पेज दिखता है। तो यहाँ पर अगर मैं सबमिट करवा दूँ तो बोलेगा लॉगिन आईडी फील्ड इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब लिखना ही होगा आपको मैंडेटरी। तो ऐसे लिख देता हूँ, अभी क्या दबाऊँ, कुछ भी दबा देता हूँ। तो अगर मैं इधर से कुछ दबा दूँ, ऐसे कितना है ये यही दबा देता हूँ। ओके, तो लॉगिन पासवर्ड क्या डाले, कुछ भी डाल देता हूँ। अभी नेम तो मेरा मोनिश है, तो फ़ोन नंबर क्या है, इधर भी हम कुछ भी डाल देते हैं क्या। तो ईमेल आईडी क्या है, वो तो अभी कुछ डमी डाल देते हैं, डमी ईमेल। और ईमेल पासवर्ड क्या है, डमी डाल देते हैं। अभी ये सब रियल नहीं है, मतलब अभी तक लॉगिन पे वो सब जारविस यूज़ करेगा तो वो सब हमने बनाया, ये बस एक बेसिक हमने बनाया है। और ये ऐड इवेंट्स मतलब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो जब ये रेडी होगा तो मैं आपको वीडियो में अपडेट दे दूँगा। तो अभी आप नोट मस्ट रीड, country code must be included with phone number, Jarvis supports Gmail only, don't give real email passwords, instead follow these steps to create an alternate password just for this app on your Gmail account। तो ये सब है। और क्लिक हियर फॉर द स्टेप्स क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करोगे तो मेरा पर्सनल वेबसाइट खुलेगा, क्योंकि मैंने वो स्टेप्स का वेबसाइट बनाया ही नहीं है। अभी यहाँ पर ये डोमेन लिंक लगा के रखा है, तो आप इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा आपको। एक डायनामिक वेबसाइट है। तो मेरा पिक्चर लोड हो रहा है शायद, तो अभी आप ऐसे जा सकते हैं। तो इधर भी आपको एक जारिस मिलेगा जो वेब में काम करता है, पर इसमें फीचर्स बहुत कम हैं, तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरा गिटहब में गिटहब देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। आप वॉट कर सकते हैं मेरे रिपोजिटरीज को, और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी गेटिंग बैक टू दिस, ओके, सो let's submit, so please enter a valid email। तो ओके, तो ये हमें वो दिख गया .com होता है। सबमिट करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है इंक्रिप्शन में, डोंट थिंक इट्स हैव नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा टाइम लेता है। तो आप लोग मुझे कुछ फास्ट हैशिंग टेक्निक्स सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शंस में, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम ले लेता है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कुछ ही देर में रिस्पॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है शायद, हाँ, तो यहाँ पर वेट प्रेजेंट प्लीज़ एंटर अनदर लॉगिन आईडी एज द प्रेजेंट। वो मैंने उधर से कॉपी कर दिया ना, तो वो सेम हो गया। तो चलो कुछ अलग लॉगिन आईडी देते हैं, चलो नाम ही दे देते हैं मेरा। तो सबमिट करते हैं। अब फिर से एन्क्रिप्शन प्रोसेस होगा, थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि एक बार हो गया है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब एक वेरिफिकेशन ईमेल का एक पेज खुलेगा थोड़ी देर बाद में, जब एन्क्रिप्शन हो जाएगा,
आई डोंट थिंक ये लॉगिन आईडी है ऑलरेडी मेरे इसमें, नहीं है इधर। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये मेरे इस डेटाबेस को ना यूज़ करके इस डेटाबेस से चेक कर रहा है कि ये एग्जिस्टिंग यूज़र है कि नहीं। अगर आप साइनअप में है तो एरर दे देगा, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र हो क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो ये वेरिफिकेशन ईमेल का खोल गया, तो ये सेंड OTP ऑन योर जीमेल दबाते ही OTP सेंड होने में थोड़ा 5 सेकंड टाइम लग जाता है। तो OTP सेंड हो गया है। अभी हम चेक करते हैं हमारा जीमेल, तो जीमेल खोलते हैं। तो मैंने मेरे इस पासवर्ड मतलब OTP सेंडिंग के लिए मैंने एक अलग जीमेल अकाउंट बना के रखा है। तो देखिए ये न्यू ईमेल है, अभी 9 o'clock को ये आया है, खोल के देखते हैं तो 0 minutes एगो देख सकते हैं। तो ये हमारा OTP है, तो इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, तो सबमिट कर लेंगे। तो अभी हमारा बंद हो गया और हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसे रीरन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक और यूज़र ऐड हो गया है। तो दिस वाज आवर गोल इन दिस वीडियो और वी अचीव्ड इट। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक और यूज़र ऐड हो गया जो है मोहनीश। अभी तक 2 रोज थे, अभी 3 रोज हो गए। तो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो please subscribe the channel and like this video and share the video to everyone. Thank you friends, and that's it for today. Bye bye.